अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट मॉड्यूल देखेंगे जो कि पिछले मॉड्यूल का ही हिस्सा है, जो था क्लॉथ कैलकुलेशंस का, जिसमें हमने मटेरियल रिक्वायरमेंट भी देखी थी। ये है अब जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि जो प्रोडक्शन होती है हमारी उसकी क्या कॉस्ट होती है। कैलकुलेटिंग प्रोडक्शन कॉस्ट इज़ एन intricate process involving a number of factors to be taken into considerations. The major contributing factors are raw material cost and conversion cost। तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट इसको कैलकुलेट करना है, ये बड़ा सेंसिटिव मैटर होता है। काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स इसमें देखे जाते हैं, ठीक है। और मेजर जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं इसमें वो रॉ मटेरियल कॉस्ट है और कन्वर्जन कॉस्ट है, ठीक है। अब रॉ मटेरियल कॉस्ट के बारे में हम देखेंगे। द रॉ मटेरियल फॉर वोवन फैब्रिक इज़ द यार्न यूज एज ईदर वार्प और वेफ्ट। ये हमें पता है कि वोवन फैब्रिक जो है उसका रॉ मटेरियल क्या होता है, वार्प और वेफ्ट का धागा होता है। और हमने ये कैलकुलेट किया कि वार्प और वेफ्ट का धागा किस तरह कैलकुलेट करते हैं, कि कोई भी ऑर्डर हो तो उसके लिए वार्प और वेफ्ट कितना रिक्वायर्ड होगा हमें। Therefore, the raw material cost is the material cost that will be consumed in the production of a certain quantity of fabric। तो रॉ मटेरियल कॉस्ट वो कॉस्ट होगी जो किसी भी अमाउंट ऑफ ऑर्डर को बनाने के लिए यूज़ होगी। Hence, it is necessary to calculate the amount of yarn required for determining the raw material cost. The amount of material required may be calculated using the relations mentioned before। लास्ट मॉड्यूल में हमने जो रिलेशंस दिए थे वो सेम रिलेशंस हैं जो अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होंगे, ठीक है। कि वार्प और वेफ्ट की जितनी रिक्वायरमेंट है वो किस तरह से निकाली जाएगी। एक एग्जांपल देखते हैं जी, 5.4। For the below mentioned quality determine the material cost where warp and weft contraction are 9% and 3% respectively। ठीक है जी, उन्होंने कहा रॉ मटेरियल कॉस्ट बताएं जबकि वार्प और वेफ्ट कंट्रैक्शन 9% और 3% है। क्वालिटी है जी 40 180 105 इंच, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने हमें फैब्रिक ऑर्डर नहीं बताया कि फैब्रिक कितना बनाना है, 10,000 मीटर, 40,000 मीटर, 20,000 मीटर, ठीक है। तो हम इस केस में क्या करेंगे, हम पर मीटर या पर यार्ड उसकी कॉस्ट निकाल लेंगे। हम सपोज कर लेते हैं फॉर एग्जांपल जी 1 मीटर है जी फैब्रिक जिसकी हमने कॉस्ट निकालनी। 1 मीटर में कितना वार्प का धागा लगता है इन पाउंड्स और कितना वेब का धागा लगेगा इन पाउंड्स। तो हम पर पाउंड कॉस्ट देख लेते हैं कि यान की क्या होगी, धागे की क्या कॉस्ट होती है, उसको टोटल वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रॉ मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास गिवन क्या डाटा है। वार्प कंट्रैक्शन, वेफ्ट कंट्रैक्शन 3, क्लॉथ विड्थ, एंड्स पर डेंट 2 एंड 3। इट मीन्स के बॉडी के लिए 2 और सेल्विज के लिए 3 एंड्स पर डेंट होंगे। नेक्स्ट है जी, हमने लास्ट टाइम ये फार्मूला पढ़ा था वार्प वेफ्ट यार्न रिक्वायर्ड का और वार्प यार्न रिक्वायर्ड का, ठीक है, इन पाउंड्स, कि किस तरह से मटेरियल रिक्वायर्ड जो उसको कैलकुलेट किया जाता है। इसमें रीड स्पेस है जो हमने फाइंड करनी है, ठीक है। पिक्स पर इंच गिवन है। क्लॉथ लेंथ यार्ड्स में हम ले लेंगे जी, अगर 1 मीटर हमने सपोज किया उसको यार्ड में कन्वर्ट कर लेंगे। इस तरह टेप लेंथ फाइंड करनी है, टोटल एंड्स फाइंड करनी है। टोटल एंड्स के लिए रीड काउंट फाइंड करना पड़ेगा। रीड काउंट के लिए जी हमें कंट्रैक्शन एंड्स पर इंच फाइंड करनी है। कंट्रैक्शन एंड्स पर इंच का फार्मूला एंड्स पर इंच इंटू वेफ्ट कंट्रैक्शन डिवाइड बाई 100। तो एंड्स पर इंच है 120 इंटू 3 और ये डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा जी। ठहर जाए, इसको मैं ज़रा करेक्ट कर लूँ, ये 3 नहीं है। अच्छा जी, कंट्रैक्शन एंड्स पर इंच है जी हमारे एंड्स पर इंच इंटू वेफ्ट कंट्रैक्शन डिवाइड बाई 100। एंड्स पर इंच है 100 और वेफ्ट कंट्रैक्शन 3 डिवाइडेड बाई 100। तो ये आ जाएंगे 3 एंड्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं जी रीड काउंट। रीड काउंट है हमारा जी रीड डेंट्स पर इंच में एंड्स पर इंच माइनस कंट्रैक्शन एंड्स पर इंच और डिवाइड बाय एंड्स पर डेंट। ये बॉडी एंड्स पर डेंट ले लेंगे हम। 100 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 48.5 रीड काउंट आ गया। नेक्स्ट देखेंगे जी रीड स्पेस। रीड स्पेस का फार्मूला है क्लॉथ विड्थ इन इंचेस और 100 प्लस वेफ्ट कंट्रैक्शन। क्लॉथ विड्थ था जी 105 इंच
और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 प्लस 3 जो वेफ्ट कंट्रैक्शन है डिवाइड बाय 100, तो ये 108.15 इंच हमारी रीड स्पेस आ जाएगी। इससे मुराद है कि 105 इंच का फैब्रिक बनाने के लिए हमें 108.15 इंच की रीड स्पेस लेनी पड़ेगी। इतने में हम धागों की फिलिंग करेंगे, भराई करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो फैब्रिक बन के बाहर आएगा और कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो हमें 105 इंच का रह जाएगा इन फोल्डिंग। तो हमें उसमें वेफ्ट कंट्रैक्शन ऐड करनी पड़ती है क्लॉथ विड्थ में, ताकि हमें पता लग सके कि रीड स्पेस कितनी होगी। रीड स्पेस भी आ गई, रीड काउंट भी आ गया। अब हम टेप लेंथ फाइंड करते हैं। टेप लेंथ इन यार्ड्स, क्लॉथ लेंथ इन यार्ड्स इनटू 100 प्लस वार्प कंट्रैक्शन डिवाइड बाय 100। तो जी इसमें हमने 1 मीटर जो सपोज किया था उसको यार्ड्स में कन्वर्ट करेंगे। 1 इंटू 1.0936 इंटू 100 प्लस 9 जो वार्प कंट्रैक्शन है डिवाइड बाय 100। तो ये हमारे पास टेप लेंथ आ जाएगी जी यार्ड्स में 1.192, ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट हम करेंगे जी, हम देखेंगे डाटा क्या क्या हमारे पास आ चुका है। रीड काउंट निकाल लिया, रीड स्पेस निकाल लिया और टेप लेंथ हमने यार्ड्स में निकाल ली है। लेट सैलवेज रीड स्पेस इज 30 mm। सैलवेज रीड स्पेस अब लेंगे हम जी 30 mm। हम कहते हैं जी सैलवेज की रीड स्पेस है 15 mm एक साइड पे, 15 mm एक साइड पे सैलवेज है, ठीक है। तो उसमें से जी 30 में से जी अब 30 mm को डिवाइड करूँगा 25.4 पे, तो ये 1.18 इंच जो है ये सैलवेज की रीड स्पेस इंच में आ जाएगी मेरे पास। अब बॉडी रीड स्पेस निकालूंगा, उस वो क्या होगी जी, टोटल रीड स्पेस में से माइनस कर दूंगा सैलवेज रीड स्पेस, तो मेरे पास बॉडी रीड स्पेस आ जाएगी 108.15 माइनस 1.18 106.97 इंच जो है बॉडी की रीड स्पेस आ जाएगी, ठीक है जी। ये मैंने एक फिगर ड्रा किया समझाने के लिए कि ये अगर एजेस पे बॉर्डर है, ये 15 mm का ये रेड वाली पट्टी है, 15 mm की ये रेड वाली पट्टी है, तो टोटल ये 30 mm हो जाएगा, ठीक है। अब इसका निकालेंगे, इसका 1.18 इंचेस रीड स्पेस ये दोनों मिला के लेंगे, और जो सेंटर वाला पोर्शन है ये बॉडी रीड स्पेस का होगा, ये 106.97 इंच आ जाएगा। ऐसे क्यों किया हमने, ताकि अगर सैलवेज में और बॉडी में मुख्तलिफ तरह के एंड्स पर डेंट हैं, सैलवेज अगर हैवी है ज़रा, तो हम इनके टोटल एंड्स जो हैं वो अलग-अलग दोनों के काउंट करके और कंबाइन करते हैं। उसमें बॉडी एंड्स पहले काउंट करेंगे, फिर सैलवेज एंड्स काउंट करेंगे, दोनों को जमा करेंगे तो टोटल एंड्स आ जाएंगे। बॉडी एंड्स का फार्मूला है जी बॉडी रीड स्पेस इंटू रीड काउंट इंटू डेंटिंग। बॉडी रीड स्पेस है 106.97 जो निकाली है, रीड काउंट 48.5 इंटू 2 जो एंड्स पर डेंट होंगे, तो ये आगे 10,376। इसी तरह से सैलवेज एंड्स का फार्मूला सेम फार्मूला है, इसमें सिर्फ सैलवेज रीड स्पेस यूज़ होगी, रीड काउंट सेम रहेगा और डेंटिंग इसकी जो भी दी गई होगी। 1.18 सैलवेज रीड स्पेस है, रीड काउंट 48.5 वो सेम रहेगा, डेंटिंग इसकी 3, तो 172 एंड्स जो होंगे जी वो सैलवेज के लिए, तो 172 एंड्स जो हैं वो सैलवेज के लिए यूज़ होंगे जी। और ये करेक्ट कर दिया मैंने, थोड़ा सा इसमें गलती थी टाइपिंग की। अच्छा, अब टोटल एंड्स निकाल लेंगे, 10,376 जमा 172 172, 10,548 आ जाएंगे, राउंड ऑफ करेंगे 10,550 टोटल एंड्स आ गए हमारे। नेक्स्ट देखते हैं जी वार्प यार्न वेट पाउंड्स पर यार्ड। अच्छा, वार्प यार्न वेट आया जी हमारे पास जी, टेप लेंथ आ गई यार्ड्स में जो हमने 1.192 कैलकुलेट की है, ठीक है। ये 1 यार्ड क्यों है, क्योंकि हमने 1 मीटर को यार्ड में कन्वर्ट कर दिया था। टोटल लेंथ 10,550 और डिवाइड बाई 840 और काउंट 40, तो वार्प यार्न वेट आ गया जी 0.374 पाउंड्स फॉर 1 यार्ड। इस तरह वेफ्ट वेट कैलकुलेट कर लेंगे, रीड स्पेस, वेस्टेजेस, पिक्स पर इंच, क्लॉथ लेंथ। अब यहाँ पे क्लॉथ लेंथ भी हम जी जो 1 मीटर है उसको यार्ड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। 108.15 रीड की स्पेस जो है इसमें बॉडी रीड स्पेस और सैलवेज रीड स्पेस दोनों ऐड की गई हैं। 1.2 वेस्टेजेस इंटू 80 पिक्स पर इंच है गिवन है। 1 मीटर इसको यार्ड्स में कन्वर्ट करने के लिए 1.0936 से मल्टीप्लाई किया तो ये यार्ड्स में कन्वर्ट हो जाएगा।
डिवाइड बाय 840 और वेफ्ट काउंट भी 40 है, तो ये अब वेफ्ट का आ गया जी 0.2847 पाउंड्स पर यार्ड। यानी कि वार्प का धागा जो होगा वो 1 यार्ड के अंदर इतने पाउंड होगा और वेफ्ट का धागा 1 यार्ड में इतने पाउंड होगा। नेक्स्ट टोटल वेट पाउंड्स पर यार्ड, कि 1 यार्ड के अंदर वार्प और वेफ्ट का मिला के टोटल वेट कितना होगा, तो वो ये जी आ गया कि टोटल जो वार्प और वेफ्ट दोनों का धागा होगा वो 1 यार्ड के अंदर 0.6587 पाउंड होगा। यहाँ तक थी हमारी मटेरियल रिक्वायरमेंट जो हमने लास्ट टाइम भी किया है, सिर्फ इसको अब दूसरे एंगल से किया है कि अगर 1 यार्ड के लिए हमने कैलकुलेट करना हो या 1 मीटर के लिए तो किस तरह से करेंगे। The yarn rate in market for a 40 single yarn is 150 रुपीज़ पर पाउंड। अब वो कहते हैं कि जी मार्केट में जो 40 सिंगल का धागा है ना, ठीक है, उसका रेट है 150 रुपये पर पाउंड, यानी कि 1 पाउंड धागा 150 रुपये में आ जाता है, ठीक है। देयरफॉर रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यार्ड में बी कैलकुलेटेड एज, तो यार्ड में जो रॉ मटेरियल 1 यार्ड बनाने के लिए 1 गज फैब्रिक बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगेगा उसकी कॉस्ट कितनी होगी। फार्मूला है इसका, रॉ मटेरियल कॉस्ट इज इक्वल टू यार्न वेट इनटू यार्न रेट। यार्न वेट क्या है हमारे पास, वार्प और वेफ्ट का जमा करने के बाद 0.6587 पाउंड्स, ठीक है जी, ये लिख लिया। यार्न रेट, 1 पाउंड का वजन क्या है जी 150, इतने पाउंड लगेंगे जी 1 गज के लिए और 1 पाउंड का रेट ये है, ठीक है। तो इस धागे का रेट क्या निकलेगा जी 98.8 रुपीज़, 98.8 रुपये लगेंगे जी 1 यार्ड फैब्रिक बनाने के लिए, ठीक है। तो ये इस तरह से हम अपने रॉ मटेरियल की कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं जब हमें मटेरियल निकालना आता हो वार्प और वेफ्ट का। नंबर 2, हमें यार्न का रेट पता हो कि पर पाउंड क्या रेट है, ठीक है। तो इस तरह से हम उसकी पर यूनिट कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको कुछ इसकी समझ आई होगी। तो थैंक यू फॉर योर अटेंशन एंड स्टे सेफ एंड हेल्दी। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।